बोलो शंकर भगवान की जय हुई। जय जय भोलेनाथ। नमः शिवाय। मेरे सभी रिश्तेदार और फ्रेंड सर्कल शिव पुराण सुनने वाले साथियों को मेरा प्रणाम। आइए पहले सभी भगवान का आह्वान करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कल्पितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीतासमारूपितवामभागं पाणिमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविडं तमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी दाता जगवाता दाता छोड़ तुम्हें और कहाँ जाए। किस दर सदा भवानी दायिनी सिद्धि करे गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम कथा सुनाते हैं शिव शंकर की, हम कथा सुनाते हैं। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा, यही शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। दोस्तों, भक्तों, मेरे साथियों, शिव प्रेमियों, कल बताया हमने शंकर जी के सहस्त्र नाम लिए। कौन से नाम? जिनको लेने से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। तो यदि आप उसको प्रतिदिन लगाएंगे तो आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी ना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि शिव पुराण एक अनोखा पुराण है। श्रद्धा और भक्ति से सुनिए। सहस्त्र नाम आप प्रतिदिन उसको लगा दीजिए, लेटे सोए बैठे कैसे भी आप। इस प्रकार हमने कल 35 और 36 अध्याय पूरे करे थे। आज हम 37वें अध्याय में प्रवेश करेंगे।
जिसमें हम देखेंगे कि भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का क्या वर्णन है। शिवरात्रि आ रही है ना, शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन करेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा और उसी प्रकार करिएगा। करते तो सभी होंगे, सभी जानते हैं, फिर भी जैसा कि वेद पुराणों में कहा गया है, शिव पुराण में, मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन। तदंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वो मैं तुम लोगों से कह रहा हूं। तो भगवान शिव बोले थे पार्वती जी से, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जाबार श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों की सदा यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करने चाहिए। हरे, प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। सभी करते हैं ना कृष्ण जन्माष्टमी को। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ देना चाहिए। सभी छोड़ते हैं, जो उपवास करते भी हैं वो फलाहार करते हैं। किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। कह रहे हैं अमावस्या वाले में, कृष्ण पक्ष वाले में जो आती है एकादशी, उसमें आप कर सकते हो। शंकर भगवान खुद से कह रहे हैं, पार्वती जी को बता रहे हैं। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। त्रयोदशी को तो खा सकते हैं और चतुर्दशी को ना खाएं। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है कि इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजा को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार मैं बता रहा हूँ। भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जाप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरण, ये मोक्ष के सनातन मार्ग है। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कहते हैं भगवान शिव से, हे हरे, इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष की रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम और तथा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों एवं देवता आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। आ रही है दोस्तों बसंत पंचमी के बाद शिवरात्रि ही आती है। अवश्य करें, बड़े फलदायी और मोक्षदायी होती है। खुद शंकर जी अपने मुंह से पार्वती को बता रहे हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। शुक्ल पक्ष चल रहा है, उसके बाद कृष्ण पक्ष आएगा। उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली होती है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य करे, आलस्य को भी पास न आने दे। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करें। क्या करें पूजा? देखे, देव देव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दें।
ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उनके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखें। तदंतर श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करें। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन प्रारंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत वाद्य नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो। रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जाप करें। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करें तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करें। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करें। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा भगवान वृषभध्वज के संतुष्ट करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म्य का पाठ करें। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक सुने। रात्रि के चारों पहरों में 4 पहर पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आवाहन से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करें और बड़े बड़े उत्सवों के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करें। प्रातः काल स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव का स्थापन कर पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुका करके बारंबार नमस्कार पूर्वक करके भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करिए। सुनिए प्रार्थना और विसर्जन का। महादेव हे कालों के काल, हे महाकाल, महादेव आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था स्वामी वह परम व्रत उत्तम व्रत पूर्ण हो गया है, अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। देवी से सर्व यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हों। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दे। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दे। अपने शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतया संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करना चाहिए। हे हरे, शिवरात्रि को प्रत्येक प्रहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। प्रथम प्रहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्तिभाव से पूजा करें। पहले गंध पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करनी चाहिए। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जलधारा से ही उतारे। जलधारा के साथ साथ 108 मंत्र का जप करके वहां निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदा शिव का ही पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल, काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों से शंकर जी को पुष्प अर्पित करने चाहिए। वे 8 नाम ऐसे हैं, सुनिए। भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके प्रारंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः कहना चाहिए। भव की जगह भवाय नमः, सर्वाय नमः, रुद्राय नमः, पशुपतये नमः, उग्राय नमः, महानाय नमः, भीमाय नमः, ईशानाय नमः कहना चाहिए। इंद्रियादि इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करना चाहिए। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप दीप और नैवेद्य निवेदन करना चाहिए। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा ले, फिर श्रीफल युक्त विशेष अर्घ दे करके तांबूल समर्पित करें। तदंतर नमस्कार और धन्यवाद करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरुदत्त मंत्र नहीं न तो पंचाक्षर होना चाहिए। ये नहीं कि आजकल जो मानव बने हुए हैं ये गुरुओं का, उसको नहीं कहते हैं। गुरु मंत्र सिर्फ नमः शिवाय है। ये लिखा है तो पंचाक्षर नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करे। बोलो नमः शिवाय। ठीक है। धेनु मुद्रा, गोमुखासन मैंने आपको सिखाया था ना, ये ऐसे पैर के ऊपर पैर रख के योगासन वाले में। हाँ, गोमुखासन दिखा करके उत्तम जल से तर्पण करें। पश्चात अपने शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा न हो जाए तब तक महान उत्सव करते रहे। दूसरा प्रहर प्रारंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें, अथवा एक ही समय चारों प्रहर के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा करते रहे। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जलधारा समर्पित करें। प्रथम प्रहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करके शिव जी की पूजा करें।
पूर्वोक्त तिल, जौ और कमल पुष्पों से शिव जी की अर्चना करें। विशेषतः बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिजौरा नींबू के साथ अर्घ्य दे करके खीर का नैवेद्य निवेदन करना चाहिए। जनार्दन इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करना चाहिए। शेष सब बातें पहले की ही भांति तब तक करते रहना चाहिए जब तक दूसरा प्रहर पूरा न हो जाए। तीसरे प्रहर के आने पर पूजन तो पहले के समान ही करें, किंतु जौ के स्थान पर गेहूं का उपयोग करें। आग के फूल चढ़ाएं। उसके बाद नाना प्रकार के फूल, धूप और दीप दे करके पुए का नैवेद्य भोग लगाएं। इसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती करें। अनार के फल के साथ अर्घ्य दें और दूसरे पहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जप करें। तदंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोज का संकल्प करें और तीसरे पहर के पूरे होने तक पूर्ववत उत्सव करता रहे। चौथे पहर आने पर तीसरे पहर की पूजा का विसर्जन कर दे। पुनः आवाहन आदि करके विधिवत पूजन करें। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्त धान्य, शंख पुष्पी तथा बिल्व पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। उस प्रहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं और उड़द के दाल के बड़े बना करके उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करें। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ्य दें। तीसरे प्रहर की अपेक्षा दूना मंत्र जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करा